इसराइल में इस वक्त कुदरत का कहर बनकर आग ने जमकर तबाही मचा रही है। आग इतना भयंकर है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हम इस समय क्या करें। इसराइल के शहर यरूशलेम और तेल अवीव के जंगलों में ये आग का कहर देखा जा सकता है। किस तरह तबाही मचा रखा है। कोई भी उसके नज़दीक तो दूर उसके आसपास भी आना जाना नहीं चाह रहा है। इस वक्त जहां पर यह आग का कहर है, उससे सटे ग्रामीण इलाकों के लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। वो लोग बता रहे हैं कि आग की तपिश इतनी तेज़ है कि हम उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन वो लोग इस तरह से फंस गए हैं कि उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही है। अब तक ये आग न जाने कितने मासूम जंगली जानवर, छोटे छोटे कीट और पक्षी को अपने चपेट में लेकर मार दिया है। आग की लपेटें इतनी तेज़ है कि आसमान से बातें कर रही है। जो भी इसके चपेट में उसे आता उसे राख कर देता। इजराइल पर सदी के सबसे बड़े कहर ने हाहाकार मचा दिया है। पूरा इजराइल चारों ओर से आग की भयानक लपेटों में घिर गया है। सैकड़ों फीट ऊंची आग की लपेटें लोगों को डरा रही है। हालात को काबू में नहीं आता देख प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की ओर से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इजराइल के जंगलों में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई है। जंगल में लगी आग में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने यह मंजर देखा, उसने बताया कि जंगल की आग की लपेटें इतनी अधिक ऊंचाई तक उठ रही है जिसे देखकर रूह कांप जाए। इजराइल में आग ऐसे वक्त में लगी है जब देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इजराइल के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे खेतों तक पहुंच गई। इससे बड़े नुकसान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अग्निशमन कर्मियों ने देश के प्रमुख 2 शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को सफलतापूर्वक खोल दिया है, जो इसकी चपेट में आ गई थी। ये आग देखकर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से घबराया हुआ है। मैं बात करता चलूं, इजराइल ने जो बर्बरियत फिलिस्तीनियों के पिछले 1 साल से कर रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। वो इतना जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर किया कि सारे फिलिस्तीनी आज अपने घरों को छोड़कर कहीं और पनाह लिए हुए हैं, जहां आज उसका कोई खाने पीने का, रहने का ठिकाना भी नहीं है। वो 1 साल से ज़्यादा समय से इधर उधर भटक रहे हैं। इन्होंने ना जाने कितने बेगुनाह छोटे बच्चों की जानें ली है। अगर मैं बात करूं तो फिलिस्तीनी आंकड़ों के अनुसार अब तक फिलिस्तीन में 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को यरूशलेम और तेल अवीव के मुख्य राजमार्ग को आग लगने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, जिसके बाद पुलिस को मार्ग बंद करना पड़ा और आसपास के समुदायों से हजारों लोगों को निकालना पड़ा। सैकड़ों लोगों को यरूशलेम से लगभग 19 मील 30 किलोमीटर पश्चिम से अपने घरों को बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविज़न नेटवर्क चैनल 12 को समाचार बुलेटिन के दौरान शहर से लगभग 10 मील दूर अपने स्टूडियो के माध्यम से प्रसारण बंद करना पड़ा। अब ये आग इतना भयंकर हो चुका है कि आधी आबादी यरूशलेम और तेल अवीव को अपने चपेट में ले चुका है। सुपर पावर कहे जाने वाले इजराइल आज अपने देश पर आई मुसीबत को देखकर आपातकाल घोषित कर रहे हैं। गाजा के मुसलमानों को कोई भी मदद ना करे, ये बात कहने वाले इजराइल आज उसके ऊपर आई मुसीबत को देखकर दूसरों से मदद मांग रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कुदरत का कहर बहुत भयानक होता है। आप दूर दूर से मदद को चिल्लाएंगे, मगर मदद करने वाला भी मदद नहीं कर पाएगा। यह कुदरत का कानून है, इससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं। इजराइल में चल रही तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया है, जिसके कारण
1948 में इजराइल की स्थापना का जश्न मनाने वाले कई कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। गजा और फिलिस्तीनियों को कोई भी त्यौहार आपने सही से नहीं मनाने दिया। आज कुदरत की कहर है। कुदरत की कहर को देखो, तुझे भी खुशियां नसीब नहीं हुई। एक समारोह में भाषण देते हुए इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हाजोर्ग ने कहा है कि जंगल की आग जलवायु संकट का हिस्सा है, जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। IAF वायुसेना आग बुझाने में लगातार कोशिश की जा रही है, मगर अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पूरी तरह से यरूशलेम और तेल अवीव दहकता हुआ नजर आ रहा है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज़ के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।